Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I will teach you tense. Alright, in the previous video I taught you simple present, लेकिन उसके कुछ यूज वगैरह बचे हुए थे तो पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे. So first use of simple present is we use simple present to express universal truth. यानी हम यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीपल नीड फूड, इट्स स्नोज इन विंटर हियर, 2 and 2 make 4. Alright. Next is similarly we need to use this tense for a situation that we think is more or less permanent. यानी हम ऐसी सिचुएशन के लिए यूज करते हैं जिसके लिए हम सोचते हैं कि मोर और लेस परमानेंट है. कैसी है? परमानेंट है. शी वर्क्स इन अ बैंक. ठीक है. आई डोंट लाइक मशरूम्स. ऑलराइट. थर्ड, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस. आई प्ले टेनिस एवरी ट्यूजडे. क्या है? हैबिट है. आई डोंट ट्रैवल वेरी ऑफन. हैबिट है. ठीक है. फोर्थ वन, टू एक्सप्रेस लाइव कॉमेंट्री. फॉर एग्जाम्पल मलिंगा बॉल्स, सचिन हिट 6. मलिंगा ने क्या की? बॉल कराई, सचिन ने 6 मारा. ठीक है. नेक्स्ट, टू टॉक अबाउट द फ्यूचर व्हेन वी आर डिस्कसिंग अ टाइम टेबल और अ फिक्स्ड प्लान. यूजुअली द टाइम टेबल इज फिक्स्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट बाय अस. ठीक है. यानी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई टाइम फिक्स किया जाता है तब हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करते हैं, लेकिन जो एक्शन होता है वो कब होता है? फ्यूचर का होता है. ठीक है. इसीलिए हमने क्या लिखा है? टू टॉक अबाउट द फ्यूचर. स्कूल बिगिनस एट 9 टुमारो. कितने बजे शुरू होगा? 9 बजे. हिंदी में तो हम कह रहे हैं कि 9 बजे शुरू होगा कल. ठीक है. लेकिन इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट. फाइन. द प्लेन डजेंट अराइव एट 7 नहीं आता. इट अराइव्स एट 7:30. ठीक है. तो इस तरीके से टू एक्सप्रेस फर्स्ट एंड जीरो कंडीशंस. फर्स्ट एंड जीरो कंडीशन हो सकता है कि यह टॉपिक आपके लिए नया हो, बट एट द टाइम ऑफ टीचिंग कंडीशनल सेंटेंस आई विल टीच यू व्हाट इज जीरो कंडीशन. ठीक है. तो जीरो कंडीशन के टाइम पर भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट रेन्स वी वॉन्ट कम. अगर बारिश हुई तो हम नहीं आएंगे. ठीक है. इफ़ यू हीट वाटर एट 100 डिग्रीज इट बॉयल्स. अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हो? हीट करते हो तो क्या होता है? बॉयल होता है. ठीक है. तो इस तरीके से हम जो है जीरो कंडीशन में यूज करते हैं. नाउ लेट्स बिगिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑफ एनी वर्ब इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स. ठीक है. द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब टू बी प्लस द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब. ठीक है. प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद ing. ठीक है. समझ आएगा क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. अच्छा, बात करते हैं टू बी की. टू बी क्या होती है? टू बी होती है इज एम आर वॉज वर. क्या होती हैं? इज एम आर वॉज वर. ऑलराइट. देखिए टू बी मीन्स एज एम आर वॉज वर भी होती है, लेकिन मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको यही बताऊंगा कि एज एम आर टू बी की जगह पे यूज हुए. ठीक है. एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताई थी V4 कह सकते हैं हम इसको. V4 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ing. इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब भी कहते हैं. ऑलराइट. द फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज बेस फॉर्म. यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो फॉर्म होती है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए. क्या है? बेस फॉर्म है. ठीक है. बेस फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको. ठीक है. प्लस ing. और उसमें क्या लगा देते हैं हम? ing लगा देते हैं. ठीक है. दैट इज टॉकिंग, प्लेइंग, मूविंग, स्माइलिंग. फाइन. अब बात करते हैं अफर्मेटिव की. अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस V4. टू बी से मतलब समझ आ गया होगा आपको. इज एम आर वॉज वर. ठीक है. प्लस V4. ठीक है. यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म. ठीक है. इसके बाद में आप क्या ऐड कर देंगे? इसमें OW और ऐड कर देंगे. ठीक. फॉर एग्जाम्पल शी इज टॉकिंग. ठीक है. अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो देखिए सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस नॉट प्लस V4 प्लस OW. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल शी इज नॉट टॉकिंग. शी इज एन टॉकिंग भी कह सकते हैं. ठीक है. यानी कि हम कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज कर सकते हैं. अच्छा, इंटरोगेटिव करेंगे तब कैसे करेंगे? सबसे पहले हम टू बी को ले आएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट ले आएंगे, उसके बाद में V4 देन OW. ऑलराइट. इज शी टॉकिंग. फिर क्या लगा दें? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. ठीक है. देखिए इज शी टॉकिंग. तो इज क्या है यहाँ पर? टू बी हो गई, शी सब्जेक्ट हो गया, टॉकिंग क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई. ठीक है. उसमें इसमें OW है नहीं, चाहो तो आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है. इज शी टॉकिंग नाउ, इज शी टॉकिंग क्लियरली. ठीक है. तो इस तरीके से हम OW ऐड कर सकते हैं. ऑलराइट.
सी सेपरेट एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, ठीक है, तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल है। अब फंक्शंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस देखते हैं। एज विथ ऑल टेंसेस इन इंग्लिश द स्पीकर्स एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट। स्पीकर का जो एटीट्यूड होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। एज द टाइम ऑफ द एक्शन और इवेंट, ठीक है, यानी जितना क्या नाम है किसी भी एक्शन या इवेंट का टाइम इंपॉर्टेंट होता है उतना ही स्पीकर का एटीट्यूड भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। व्हेन समवन यूजेस द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी जब भी कोई व्यक्ति प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करता है, दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट इज अनफिनिश्ड और इनकम्प्लीट। तो ऑब्वियसली किसके बारे में सोच रहे होते हैं? एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, एक ऐसे एक्शन के बारे में सोच रहे होते हैं जो कैसा होता है, अनफिनिश्ड होता है और इनकम्प्लीट होता है, और वो रनिंग होता है। कैसा होता है? अपनी कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। दूसरा नाम इसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसकी यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो पहला यूज है इसका टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट, यानी जो अभी भी चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग टेंस, मैं क्या कर रहा हूँ? आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, ऑलराइट। टू डिस्क्राइब एन एक्शन, यानी एक्शन डिस्क्राइब कर दिया मैंने। यू आर यूजिंग द इंटरनेट, आप क्या कर रहे हैं? इंटरनेट यूज कर रहे हैं। यू आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, आप क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम और अ ट्रेंड, हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान चल रहा हो और ट्रेंड में चल रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर यू स्टिल वर्किंग फॉर द सेम कंपनी, क्या आप अभी भी काम कर रहे हैं कंपनी में? हो सकता है वो बंदा संडे की छुट्टी में बैठा हो, ये भी तो हो सकता है, क्या संडे की छुट्टी और कंपनी में नहीं हो। तो हम ऐसे भी काम के लिए यूज करते हैं, लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म का होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि आई एम रीडिंग अ नोवल, मैं क्या कर रहा हूँ? नोवल पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी तो मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ ना। या ये भी कह सकते हैं कि आई एम राइटिंग अ नोवल, मैं नोवल लिख रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है वो खाना खाते समय लिख रहा हो, ठीक है। तो हम ऐसे यूज करते हैं। मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग वेजिटेरियन, ठीक है, यानी बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं? वेजिटेरियन हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखिए इसका, टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट इन द फ्यूचर, यानी जितने भी एक्शन और इवेंट होते हैं फ्यूचर के, उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपको पता है कि टाइम हमारा फ्यूचर का होता है, लेकिन टेंस हम कौन सा यूज़ कर लेते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। विच हैज़ ऑलरेडी बीन प्लान्ड और प्रिपेयर, ठीक है। वी आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे टुमारो, कल हम छुट्टी बजा रहे हैं, ठीक है, मैं आऊँगा नहीं, ऐसे कहते हैं ना। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टू नाइट, आज रात मिलूंगा, अभी रात तो नहीं हुई ना। टू डिस्क्राइब अ टेम्परेरी इवेंट और सिचुएशन, टेम्परेरी इवेंट और सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ही यूजुअली प्लेज द ड्रम्स, वो वैसे तो ड्रम बजाता है, बट ही इज़ प्लेइंग बास गिटार टू नाइट, लेकिन आज रात क्या कर रहा है? गिटार बजा रहा है, ठीक है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें हमने सीख ली, बट बी केयरफुल, सम वर्ब्स आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर ही नहीं सकते अगर आप परफेक्ट यूज कर रहे हैं ग्रामर का, तो ठीक है। वो तो आपकी मर्जी है कि कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। आपको पता ही है कि इंडियन इंग्लिश किस तरीके से किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। तो जितने भी अननोन स्पीकर्स हैं ना, तो उनकी बातों पर आपको नहीं जाना है, आपको स्टैंडर्ड ग्रामर सीखनी है। देखिए, वर्ब्स दैट आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी जो कंटिन्यूअस फॉर्म में वर्ब यूज नहीं होती है, वर्ब की वो फॉर्म जो कंटिन्यूअस की फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, वो कौन कौन सी हैं? द वर्ब्स इन द लिस्ट बिलो आर नॉर्मली यूज्ड इन द सिंपल फॉर्म बिकॉज दे रेफर टू स्टेट, यानी जितनी भी वर्ब मैंने नीचे दे रखी है ना, वो किसके लिए यूज होती हैं? एक्चुअली में दे रेफर टू स्टेट, यानी वो स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाती हैं, रादर देन एक्शन और प्रोसेस, यानी एक्शन और प्रोसेस के बजाय वो क्या करती हैं? स्टेट ऑफ माइंड को इंडिकेट करते हैं, इसीलिए हम उनको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फील, ही और सी, ठीक है। लेकिन ये स्टार लगे हैं ना, इनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर लेते हैं, यूज तो करते हैं, लेकिन इनका मीनिंग ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है, जिन पर स्टार लगा है, देख लीजिए, ठीक है। इमोशंस, डिजायर एक्सप्रेस करने वाली वर्ब, मेजरमेंट करने वाली वर्ब, कंटेन, कॉस्ट, होल्ड, ठीक है, मेजर, वे, अदर्स, ठीक है, लुक और रिजेंबल वाली, देखिए परसेप्शन वर्ब्स, सी, हियर, फील, टेस्ट, स्मेल आर ऑफन यूज्ड विद
कैन, ठीक है, आई कैन सी, दीज वर्ब्स मे बी यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म बट विद अ डिफरेंट मीनिंग, पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इनका मीनिंग कैसा हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। दिस कोट फील्स नाइस एंड वार्म, कैसा, नाइस एंड वार्म, योर परसेप्शन ऑफ द कोट इज क्वालिटीज, आप किसकी बात कर रहे हैं, क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। जॉन इज फीलिंग मच बेटर नाउ, हिज हेल्थ इज इम्प्रूविंग, यानी हम इसकी हेल्थ की बात कर रहे हैं। शी हैज़ 3 डॉग्स एंड अ कैट, पोजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। शी इज हैविंग सपर, देखिए मैंने बताया था कि हैव में अगर आप पोजेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जो आईएनजी नहीं लगा सकते, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टॉकिंग इन द सेंस ऑफ मेन वर्ब, लेकिन आप अगर मेन वर्ब के सेंस में यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सी इज हैविंग सपर, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास सपर है, उसका मतलब सी इज ईटिंग, क्या कर रही हैं, ईटिंग, और ऊपर वाले में हैज का मतलब क्या है, पोजेशन है, ठीक है, इसीलिए हमने वहाँ पर आईएनजी नहीं लगाई, ठीक। आई कैन सी एंथनी इन द गार्डन, परसेप्शन है, आई एम सीइंग एंथनी लेटर, वी आर प्लानिंग टू मीट, यानी यहाँ पर सीइंग का मतलब क्या है, मीटिंग होना, ठीक है। तो ये हैं कुछ वर्ब्स, इनका आपको ध्यान रखना है स्पेशली कि हमें कहाँ पर आईएनजी लगानी और कहाँ पर नहीं लगानी, ठीक है। और अगर कोई बंदा आईएनजी लगा रहा है आपके सामने तो वो कुछ और कह रहा है आपसे, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड यूजिंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लीजिए। अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस OW, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव बॉट अ न्यू कंप्यूटर, यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट हो गया, हैव हैज हैव हो गया यानी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, और बॉट यानी थर्ड फॉर्म हो गई, न्यू कंप्यूटर यानी OW हो गया, ठीक है। ही हैज ईटन माई चॉकलेट, मेरी चॉकलेट खा ली है उसने। अच्छा, नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे हो गया इसका, देखिए, आई हैवंट डन माई होमवर्क सो फार, मैंने अभी तक अपना काम नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, इंटेरोगेटिव, ये जो है ना, ये INTER, ये इंटेरोगेटिव लिख दिया मैंने, ठीक है। हैव एच लगा देंगे, ठीक है, देन सब्जेक्ट, देन V3 प्लस OW, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हैव यू एवर ट्राइड टू सॉल्व द इशू रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल है, ऑलराइट। अब देखिए, व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं, तो पहला पॉइंट है टू एक्सप्रेस अनस्पेसिफाइड पॉइंट इन द पास्ट, यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका टाइम नहीं दे रखा है, यानी एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ, एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट ऑफ विच टाइम हैज़ नॉट बीन गिवन, जिसका टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन टू स्पेन 3 times, मैं गया हूँ लेकिन टाइम नहीं है, एट सम अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट आई वेंट टू स्पेन, गया था। कंपेयर विद द सिंपल पास्ट, अब कंपेयर करते हैं, देखिए, आई वेंट टू स्पेन 3 times इन 2005, यहाँ क्या कर दिया, यहाँ इसने स्पेसिफिक टाइम बता दिया, ठीक है, 2005 कह दिया, लेकिन ऊपर वाले में ऐसा टाइम नहीं बताया। और एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैं ये कहूँ कि आई हैव सीन द ताज, मैंने ताजमहल को देखा है, भले ही वो 10 साल पहले देखा है, लेकिन मैंने टाइम तो नहीं मेंशन किया, लेकिन जहाँ पर मैं टाइम मेंशन करता हूँ, फॉर एग्जांपल आई सॉ द ताज 10 years बैक, तो ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है। सेकंड पॉइंट देखिए, एन एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट, जो पास्ट में हुआ था, बट हैज अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट, लेकिन अभी भी इसका क्या है, रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव कट माई फिंगर, मेरी फिंगर कटी थी, ठीक है, बट इट इज़ ब्लीडिंग नाउ, इफेक्ट क्या है इसका, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट जनरल एक्सपीरियंस, एवर नेवर की बात करते हैं तब भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट यूजुअली रेफर्स टू एन इवेंट हैपनिंग एट सम मोमेंट इन योर लाइफ, ठीक है, उसी को रेफर करती है। हैज सी एवर ट्राइड चिलियन वाइन बिफोर, चिलियन वाइन, हैज सी एवर ट्राइड चिलियन वाइन बिफोर इन हर लाइफ, आई हैव नेवर ईटन मंकी ब्रेन्स बिफोर, ठीक है, इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, इवेंट्स दैट रिसेंटली अकर्ड, यानी जो अभी अभी हुए, हाल ही में हुई है। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी मैंने कौन सा टेंस पढ़ाया, आई हैव टॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, तो इस तरीके से भी यूज करते हैं। डू यू वांट टू गो टू अ रेस्टोरेंट विद मी, नो थैंक्स, आई हैव जस्ट ईटन लंच, मैंने अभी भी क्या कर लिया, लंच कर लिया है। आई रिसेंटली एट लंच, तो इस तरीके से हम ऐसी इवेंट्स जो हाल ही में हुई हों, ठीक है। नेक्स्ट, इवेंट्स दैट हैव नॉट अकर्ड अप टू नाउ, जो अभी तक नहीं हुई है यट के सेंस में, आर कैरोल्स एंड रॉड्रिगो हियर, नो दे हैवंट अराइव्ड येट, वो भी आए ही नहीं,
दे आर स्टिल नॉट हियर ना, अभी तक नहीं आए, ठीक है। 6 इवेंट्स दैट अकर्ड बिफोर यू एक्सपेक्टेड, यानी जो आपके एक्सपेक्ट करने से पहले ही हो जाएंगे, यानी इन द सेंस ऑफ ऑलरेडी। आई हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आई एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट टू अ लेटर डेट, ठीक है। यानी जो आपके एक्सपेक्ट करने से पहले ही हो जाए तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। 7th एंड लास्ट, इवेंट्स दैट बिगेन इन द पास्ट एंड हैवंट चेंज्ड, यानी कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो क्या करते हैं, जो सिर्फ इतना सिखाते हैं कि क्या नाम है, सिंस और फॉर का यूज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, यानी किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। पर मैं कहता हूँ कि परफेक्ट में भी होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे, माइक हैज वर्कड एट वुडवार्ड फॉर 3 years, यानी 3 साल तक काम किया है, ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को हिंदी में ऐसे कहता कि माइक जो 3 साल से वुडवार्ड में काम कर रहा है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, 3 साल तक किया है, ठीक है। माइक स्टार्टेड वर्किंग एट वुडवार्ड 3 years ago, ठीक है, एंड ही स्टिल वर्क्स देयर, और वो अभी भी वहाँ क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज करेंगे विद सिंस एंड फॉर, ठीक है। जूली हैज वर्कड एट वुडवार्ड सिंस सितंबर लास्ट ईयर, यानी सितंबर लास्ट ईयर से किया है, ठीक है, उसने काम। तो हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हम सिंस और फॉर का यूज सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, हम परफेक्ट में भी करते हैं। अच्छा, रही बात सिंस और फॉर के यूज को लेकर के, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बट डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe the video.